तस्य रागा वर्णानां संगानां रसानां छन्दसापि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासिरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त समीश्वर। बोल भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। पितृ जनार्दन भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार परब्रह्म हेतु की कृपा करने वाले अकारण करुणालय वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ दीनों के ऊपर कृपा करने वाले दीनों के परम बंधु भगवान श्री हरि के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण यज्ञ के प्रथम दिवस की द्वितीय बेला में, प्रथम बेला हमारी सुबह कलश यात्रा के समय रही तो ये द्वितीय बेला हो गई। द्वितीय बेला में आप सभी के यज्ञ में आप सभी लोगों का, आप सभी के द्वारा और आप सभी का व्यासपीठ हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है। कथा आरंभ करते हुए सबसे पहले देवियों से विनम्र प्रार्थना, जो बिल्कुल एकदम मेरे सामने देवियां बैठी हुई हैं, लेकिन नीचे से कुछ नहीं आ रहा। जो देवियां व्यासपीठ के एकदम सामने बैठी हुई हैं, वो कृपया या तो बाएं आए या तो दाएं आए। बीच का मार्ग जो भी भक्त आपके बाद पीछे से आएंगे मत्था टेकने के लिए व्यासपीठ तक आ सके, भगवान श्री हरि के चरणारविंद में प्रेम पूर्वक नमन कर सके, तो उनके लिए बीच का मार्ग, बीच का रास्ता बिल्कुल छोड़ देंगे। बीच का रास्ता एकदम मेरे सामने से जितने भी हैं सब लोग रास्ता खाली करेंगे। दाएं बाएं जगह बहुत है, पंडाल में जगह की कोई कमी नहीं है आपके पास में। प्रभु ने बड़ी कृपा की, इतना सुंदर दिव्य स्थान हमें प्राप्त हो गया है यज्ञ करने के लिए। फिर प्रार्थना करूंगा, अभी भी आप मेरे व्यासपीठ के सामने है देवी जी, जो मेरे एकदम बिल्कुल ठीक सामने है, एकदम रास्ता साफ कर देंगे, क्लियर कर देंगे। इधर आ जाइए, दाएं आ जाइए, पूरा पंडाल आप लोगों के लिए है। बीच का मार्ग खाली कर दीजिए ताकि जो भी आ सके व्यासपीठ तक पहुंच सके, प्रभु को नमन कर सके। क्षमा चाहेंगे आप लोगों को, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी की अपनी थोड़ी सी तकलीफ यज्ञ के भक्तों को बड़ा सुख देगी, और दूसरों के सुख के लिए अगर थोड़ा सा कष्ट अपने को होता है तो सहन कर ही लेना चाहिए। अच्छा ही है ना, ये भी एक परोपकार है, ये भी एक बड़ा परोपकार है।
कहते हैं कि भोजन में और भजन में कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। तो मार्ग अवरुद्ध कर देंगे तो आप भजन में बाधा बन रहे हैं, पाप हो जाता है। प्रेम पूर्वक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सभी का व्यासपीठ अभिवादन करते हुए आइए कथा में प्रवेश का समय होता है। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह है। आज के जो हमारे यजमान हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का प्रसंग भागवत महात्म जी का रहने वाला है। भागवत जी हमारे घर में आती हैं, विराजती हैं, उसका क्या फल है, हम लोगों को भागवत क्यों सुनना चाहिए, उसका क्या फल है। भागवत जी का पाठ ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के विभाग पे कर रहे हैं। ये पंडित जी नहीं, मानो आप सब लोग ही पाठ कर रहे हैं, आपके प्रतिनिधि होकर के पंडित जी यहाँ पे पाठ कर रहे हैं। इन पाठ का, इस मंत्रोच्चार का कितना बड़ा महत्व है। आप ये जो पत्रक लेकर के मेरे साथ साथ कुछ मंत्र बोलते हैं, इसमें कुछ मंत्र भागवत जी के भी हैं। उन मंत्रों की क्या विशेषता है, उसका पाठ करने से कितना पुण्य मिलता है। ये प्रभु का वांग्मय स्वरूप कैसा है, इस दिव्य ग्रंथ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सब आज हमारे कथा के प्रसंग में आने वाली है। पूर्वजों को मुक्ति देने वाली, पूर्वजों को तारने वाली ये दिव्य श्रीमद् भागवत प्रभु का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय स्वरूप का अर्थ होता है वाणी से बोलने वाला एक स्वरूप। हम किसी व्यक्ति की वाणी से कहते हैं ना कि उनका तीखा नाक है, ऐसी आंखें हैं, ऐसा एक रंग है, अपने शब्दों में किसी का स्वरूप बताते हैं, उसको कहते हैं वांग्मय स्वरूप। इस धराधाम से 5100 वर्ष पूर्व प्रभु श्री हरि जो अपने संपूर्ण कलाओं को लेकर के परिपूर्णतम अवतार के रूप में इस धराधाम पे प्रकट हुए, वापस जाने लगे। तो उद्धव जी ने प्रभु श्री हरि के चरण पकड़े और कहा कि हे प्रभु, आप तो गोलोक धाम जा रहे हैं, आपके साथ मेरी ऐसी मित्रता है कि बिना आपके मेरे को चैन नहीं पड़ता, मेरा मन नहीं लगता। आपसे बिछुड़ने का दर्द मेरे हृदय में बहुत होगा, मैं उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाऊंगा। हे प्रभु, कुछ तो उपाय करिए, कुछ तो ऐसा मेरे को दीजिए जिसके सहारे मैं अपना शेष जीवन यापन कर सकूं। तब प्रभु श्री हरि ने अपने शरीर की दिव्य ज्योति इस दिव्य ग्रंथ के अंदर स्थापित करते हुए कहा कि हे उद्धव, ये मेरा वांग्मय स्वरूप है, इसको ले जाओ, मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाना और मैत्रेय ऋषि से इस मेरे वांग्मय स्वरूप को जानना, सुनना, समझना, तुम्हें अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी, दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। यही दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण के रूप में प्रभु का वांग्मय स्वरूप उनकी ही कृपा से, और प्रभु भी अहेतु की कृपा कहते जरूर हैं, अहेतु की कृपा करते नहीं। हमारे कर्मों के अनुसार ही प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। जैसा कर्म हमने संचित कर रखा है उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। तो यहां पर
लंबे समय का अनुभव रखते हुए मैं कह सकता हूं जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं कि आज इस मधुमास में, मधुमास किसे कहते हैं? पंडित जी ने कह दिया और आपने गर्दन हिला दी। चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। मधु का मतलब होता है अमृत। चैत का महीना जो होता है ना, इसका नाम है मधुमास। याद दिलाऊं? याद दिलाऊं कहां पे लिखा हुआ? तो चलिए गोस्वामी जी की रचित रामचरित्र मानस के अंदर चलते हैं और समय हो रहा है भगवान के प्राकट्य का। बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिहित अरुप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिहित अरुप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिहित अरुप्रीता। लिखा रामचरितमानस में, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र का महीना, इसको मधुमास कहते हैं। यह महीना बड़ा पावन, बड़ा पवित्र है। यह महीना अमृत का महीना है। यह महीना वो महीना है जिस महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को सूर्यवंश के अंदर मां कौशल्या के उदर से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का प्रकाट्य हुआ है। यह वो मास है जिस मास में कथा श्रवण का हमें शुभ अवसर प्रभु ने प्राप्त करवाया है। बड़े परम सौभाग्यशाली हम लोग हैं। त्रेता युग के अंदर 14 वर्ष का वनवास काट के राम जी जब अयोध्या नगरी में आए थे, पूरे अखंड भारत ने दीपावली उत्सव मनाया। अवश्य उस समय में भी हम लोग इस धराधाम पे रहे होंगे। हम न जाने किस योनि में रहे होंगे, कीट की योनि में थे कि पतंगे की योनि में थे, बानर की योनि में थे कि पक्षी की योनि में थे, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि त्रेता युग के उस कालखंड को तो हम याद नहीं कर सकते, उसके साक्षी तो हम न जाने बने कि ना बने। लेकिन हां, 500 वर्ष के बाद, 500 वर्ष के बाद अयोध्या नरेश दशरथ के लाला पुनः अयोध्या में आकर के अपने ही सिंहासन के ऊपर आरूढ़ हुए हैं। इस कर्म के हम साक्षी हैं। उस पावन और पवित्र वर्ष के पावन और पवित्र मास में, मधुमास के अंदर ये कथा सुनने और पढ़ने का सौभाग्य जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान सुखदेव जी को नमन करते हुए, भगवान वेद व्यास जी को नमन करते हुए भागवत जी का कथा महात्म हम लोग आरंभ करना चाहेंगे। यम प्रवजन्तमनुपे
तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु त्वं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृता द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतम् शृणुयाक्षद्रदायुक्तो मम सन्तोषकारणम् नित्यं भागवतं यस्य पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत्तस्य कपिला तानजं फलम्। श्रीमद् भागवत नाम ये जो पुराण है ये मन को बड़ा संतोष देने वाला है। मन संतोष कारण, मन को संतोष प्रदान करने वाला दिव्य ग्रंथ है। नित्यं भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरो, जो मनुष्य प्रतिदिन नित्य भागवत जी का पाठ करता है, रोज संत ऋषि गुरुजन ये कभी नहीं कहते कि रोज आपको इतना चलना है, रोज आपको इतना नाम दान करना है, रोज आपको इतना पाठ करना है, कभी नहीं। एक दिव्य मार्ग आपको देते हैं, उस दिव्य मार्ग के ऊपर चलना कितना है ये आपकी अपनी क्षमता है। अपनी क्षमता के अनुसार जब आप चलते हैं, रोज इस ग्रंथ का दिव्य पाठ करते हैं, तो दिव्य शास्त्र कहता है, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, प्रत्यक्षरम भवेत्यस्य, एक एक अक्षर का पाठ करने से। श्लोक का पाठ तो बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि कई सारे अक्षर मिलते हैं, एक से अधिक अक्षर मिलते तो एक शब्द बनता है। शब्द के लिए एक से अधिक अक्षरों की आवश्यकता होती है। एक से अधिक अक्षर मिलकर के शब्द का निर्माण होता है, और एक शब्द से अधिक शब्द जब मिश्रित होते हैं, मिलते हैं, तब श्लोक का, मंत्र का निर्माण होता है। प्रत्यक्षर, एक एक अक्षर के साथ, एक अक्षर को आपने पढ़ लिया, भागवत जी का वह पढ़ दिया, खाली एक गौदान का पुण्य आपको प्राप्त हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रत्यक्षरम भवेत्यस्य कपिला दानजम फलम। कपिला किसे कहते हैं? श्वेत गाय। भगवान श्री हरि को बड़ी प्रिय है, हमेशा गौ की सेवा करते थे ना भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए तो इनका नाम पड़ा
गोपाल, गौ का पालन करने वाले, एक एक अक्षर के साथ में एक एक गौदान का पुण्य आपको प्राप्त होता है। प्रभु के सामने खड़े होकर मात्र भागवत जी का नाम आप पढ़ते हैं तो श्री मद भागवत महापुराण 11 गोदान का फल मिल जाता है मात्र इस भागवत जी का नाम स्मरण करने मात्र से। रोज अगर इसका पाठ करेंगे तो कितना पुण्य की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, भगवान श्री हरि एक बार नारद जी ने प्रश्न कर लिया कि प्रभु आप रहते कहां, क्या वैकुंठ में रहते हो? लेकिन संत लोग तो कहते हैं कि आप उनके हृदय के अंदर रहते हो, भक्तों के हृदय के अंदर। कहां रहते हो आप प्रभु? आपका निश्चित स्थान क्या है? कहते हैं कि आप तो कण कण के अंदर बसे हो, प्रत्येक कण के अंदर आप हो। रियल में आप रहते कहां हो? तो भगवान कहते हैं नित्यम मम कथा यत्र, कितना सुंदर कहते हैं प्रभु, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णव। हे नारद, जहां पे रोज मेरी कथा होती है, नित्यम मम कथा यत्र, जिस स्थान के ऊपर मेरी कथा होती है, तत्र तिष्ठन्ति वैष्णव, वहां जो वैष्णव लोग बैठते हैं, जैसे आप सब लोग, नारायण के भक्तों को वैष्णव कहा जाता है। सभी लोग एकत्रित होकर के बैठे हुए हैं ऐसे स्थान में। कलो बाह्य नरा तस्मेहे, कलयुग का वहां पे कोई प्रभाव नहीं होता है नारद। कारण ये चंदी सदा मम, क्योंकि मैं सदा वहीं पे रहता हूं, वहीं पे मैं विचरण करता हूं। हे नारद, जहां पे मेरी कथा, मेरी वार्ता, मेरी लीला का गुणगान होता है, उस स्थान पे मैं बसता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे, भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगिन्याम हृदयेन च, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय के अंदर भी वास नहीं करता। तो कहां रहते हैं? जहां पे मेरी कथा गाई जाती है, जहां पे मेरे लीला का गुणगान होता है, जहां बैठ करके कीर्तन भजन और सत्संग होता है, उस स्थान पे हे नारद मैं जाकर के बसता हूं, मैं वहां पे रहता हूं। और जहां प्रभु बसते हों, जहां केशव बसता है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं आता। वही देखिए, इसको अनुभव करके देखिए। क्या ये बात शास्त्रों ने कही, ऋषियों ने अपने मुख से गायन कर करके बताया, क्या ये सत्य है? इसका परीक्षण भी तो करना चाहिए। तो पंडित जी महाराज, हम कैसे परीक्षण करें? बड़ा सुंदर प्रश्न है ना। इस कथा पंडाल में 7 दिन आप आने वाले हैं। अब से पूर्व बहुत कथाओं में आप गए होंगे, बहुत से सत्संग में, बहुत से भजन संध्या में आप लोग गए होंगे। जब हम भजन संध्या में बैठते हैं, जब हम कथा वार्ता में बैठते हैं, उस समय हमारे मन के सब पाप हमसे दूर रहते हैं। कलयुग का प्रभाव हम पे नहीं होता। इस समय अच्छे अच्छे विचार, भक्ति का भाव, प्रभु के प्रति एक अटैचमेंट हमारे हृदय के अंदर बनता है। अब वही हम कथा पंडाल से बाहर जाएंगे, जैसे चप्पल पहन करके आप अपने स्थान की तरफ, घर की तरफ रवाना करे होंगे, आप पाएंगे कि सारा कलयुग फिर आपके ऊपर हावी हो गया। मैं मेरे पे हम लोग उलझ गए, फिर माया के अंदर फंस गए। जब तक यहाँ है, माया में नहीं फंसते। क्यों? यहाँ पे केशव बसे हुए हैं, और जहां केशव होता है वहां पर कलयुग नहीं आता। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पिताजी, ये भागवत जी को कहते हैं कि अपने घर में ला करके रखो, इसका रोज पाठ करो, क्या फल है इसका?
क्यों सनातन लोग अपने घर के अंदर लाकर के भागवत जी रखते हैं? तो पिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से बड़ा सुंदर इस भागवत जी के विषय में बताया। आज के जो हमारे प्रेक्षक हैं, आज के जो हमारे यजमान हैं, आप लोग उसको बड़ा ध्यान से गौर करके सुने। नारद जी को उनके पिता ब्रह्मा जी इस दिव्य ग्रंथ के विषय में बता रहे हैं। क्या कहते हैं? यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरशर्पे मधोदकम्। आहा, कितना सुंदर वृतांत परमपिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद जी को दिया। और नारद जी ने ये वृतांत द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी को दिया, और महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के माध्यम से हम सब सनातनियों को दिया है। कितना दिव्य ज्ञान दिया है। यावत् दिनानि हे पुत्र नारद, जितने दिनों तक शास्त्रम भागवतम गृहे, ये शास्त्र रूपी जो भागवत ग्रंथ है घर के अंदर रहता है, जितने भी दिनों के लिए घर में आप रखेंगे, तावत् पिबन्ति पितरः, जितने दिन तक ये ग्रंथ आपके घर में रखा हुआ है उतने दिन तक आपके पितर स्वर्ग पान करते हैं। आपके फोर फादर, आपके पूर्वज जो अब नहीं रहे, वो पीते हैं। क्या पीते हैं? क्षीर सर्पी मधोदकम, दूध। क्षीर कहते हैं दूध को, कहते हैं ना नारायण क्षीर सागर में रहते हैं, दूध के समुद्र में नारायण बसते। दूध, दही, मधु। मधु का मतलब शहद भी होता है, और मधु का मतलब अमृत भी होता है। और अमृत का पान कौन करता है? अमृत पीने का अधिकार किनको प्राप्त है? तो अमृत पीने का अधिकार देवताओं को प्राप्त है। अर्थात जितने दिन तक आप इस ग्रंथ को अपने घर में रखते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, मात्र लाकर के घर में रखा हुआ है, जब तक ये ग्रंथ आपके घर के अंदर है, डेली नित्य प्रतिदिन आपके पूर्वजों को पीने के लिए जल, अमृत, दही और दूध का पान उनको प्राप्त हो जाता है। अज्ञानता में ही श्रद्धा पूर्वक इस ग्रंथ को यदि अपने घर में रखें, देव स्थान में रख करके नित्य इनकी आरती और बंदन, प्रभु का स्वरूप मान करके इनका पूजन करें, तो कल्पना करिए कितना दिव्य फल आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी मानस के अंदर लिखते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। ऐसा कुछ नहीं है जो इस संसार में उपलब्ध नहीं है। हर वस्तु जो आपको चाहिए